तो अभी मैंने आपको 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालेंगे वो बताया था। अभी 2x2 का बता रहा हूँ, ये काफ़ी इजी है हालांकि। तो बट स्टेप बाय स्टेप में सबसे पहला हमारा काम है कि हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकाला, 2 3 जा 6 माइनस 4 इंटू -2 इज -8, ये आ गया 14। और 14 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी 0 के इक्वल नहीं है। सो एक तरह से ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है और यहाँ पर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये बहुत ही आसान है। देखो इसका मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूँ, A11 A12 A21 और A22। अब A11 जैसा बताया था 1 + 1 इवन है, एज यूजुअल साइन आएगा। 1 + 2 ऑड है, माइनस में आएगा। 2 + 1 ऑड है, ये भी माइनस में आएगा। और 2 2 इवन हो गया 4, तो ये प्लस में आएगा। अब A11 करना है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे। ध्यान से देखो, ये आपने फर्स्ट रो को छोड़ दिया और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, आपको एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा होगा 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। जब आप 1 2 को छोड़ोगे, 1 को छोड़ोगे और 2 को छोड़ोगे, तो आपको यहाँ भी एक ही एलिमेंट दिखाई दे रहा होगा। वो कौन सा दिख रहा है? तो आपका 4 है, लेकिन ये ऑड प्लेसेस पर होने के चलते इसकी वैल्यू -4 आ गई। A21 सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ोगे तो -2 आ गया, और A22 सेकेंड और सेकेंड रो तो +2 आ गया। अब हम एडजॉइंट ऑफ A निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ A अभी आपको बताया था कि जो ये रो है वो यहाँ पर कॉलम हो जाएगा। तो पहला एलिमेंट है 3, दूसरा एलिमेंट है -4। जो फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स हैं वो एडजॉइंट में फर्स्ट कॉलम में आते हैं, और जो सेकेंड रो का है वो सेकेंड कॉलम में आता है। तो सेकेंड रो का है माइनस का प्लस का 2 और ये प्लस का 2, ये हमारा एडजॉइंट ऑफ A हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, 2x2 का बहुत आसान होता है। ध्यान से देखो, ये जो मेन डायगोनल है इसके एलिमेंट आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। ध्यान से देखो, ये जैसे प्लेस है ये ऐसे हो जाएगा, यानी 2 और 3 बिकम्स 3 और 2। और जो दूसरा डायगोनल है इसमें एलिमेंट सेम रहता है, इनका साइन चेंज हो जाता है। ये जो -2 है वो +2 हो गया, और जो +4 है वो -4 हो गया। तो 2x2 का आपको करना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद हम A इनवर्स निकालेंगे। तो A इनवर्स का मतलब हो गया 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A हमारा 14 आया था, तो ये बाहर 1/14, और मैट्रिक्स के अंदर 3 2 -4 एंड 2। ये 1/14 चाहो तो आप अंदर हर नंबर के अपॉन में 14 लिख दो, या इसको बाहर रहने दो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक चीज ध्यान रखना, जब अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं और अगर ये 0 के इक्वल आ जाए, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, ये नॉट इक्वल टू 0 था, अगर इक्वल टू 0 आ जाए तो हम बोल देते हैं कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसमें आपको एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, वो मैं एक बता दूंगा। तो ये मोस्टली क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे। फिर जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी उस क्वेश्चन का नंबर भेजना, मैं आपको उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा। प्रोसेस यही होगा करने का। आपको माइनर निकालना है, आपको कोफैक्टर निकालना है, देन एडजॉइंट निकालना है, देन इनवर्स निकालना है। ये क्वेश्चन आपका एक है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कैलकुलेशन जो a² - 5a + 7i = 0 प्रूफ करना, ये आप पीछे कर चुके हो। लेकिन हम जब इसको शो कर लेंगे a² - 5a + 7i = 0 हमने वेरीफाई कर लिया। अब उसके आगे लिखा है हेंस फाइंड A इनवर्स। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल भी है, एग्जांपल नंबर 26। ये आप एग्जांपल को भी देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसको A इनवर्स निकालने के लिए फिर आप क्या करोगे कि जो आपका A² है इसको आप A × A लिखो, 5a और 7i = 0। इसमें हम करते हैं बाई
पोस्ट मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए इनवर्स। देखो यहाँ प्री मल्टीप्लीकेशन और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन का मतलब है, प्री मल्टीप्लीकेशन में हर टर्म में शुरू में ए इनवर्स लिखेंगे और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन में लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्री मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो यहाँ 5a है, अगर प्री मल्टीप्लाई करोगे तो a इनवर्स यहाँ आएगा, a इनवर्स यहाँ आएगा और a इनवर्स और a मल्टीप्लाई होके i होता है, लेकिन उसके बीच में कोई और नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने इसमें पोस्ट मल्टीप्लीकेशन किया। तो a इंटू a इंटू a इनवर्स, 5 इंटू a इंटू a इनवर्स और 7 इंटू i इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू 0 में तो कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा। अब हम बात करते हैं कि a इंटू a इनवर्स क्या होता है। तो ये पहले ही आपने पढ़ा है कि a इंटू a इनवर्स i होता है। तो ये हो गया a इंटू i, ये हो गया 5 इंटू i और प्लस 7 a इनवर्स, क्योंकि a को हम किसी से i को हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। a इंटू a इनवर्स जो है वो i होगा और a इंटू i जो है वो a होता है। तो a इंटू i a हो गया, 5i प्लस 7a इनवर्स इज इक्वल टू 0। हमें a इनवर्स चाहिए तो 7a इनवर्स इज इक्वल टू ये माइनस 5i राइट में जाके प्लस का 5i हो जाएगा और ये प्लस a उधर जाके माइनस a हो जाएगा और आपको a इनवर्स निकालना है तो ये 1/7 डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/7 5i माइनस a। तो 1/7 बच्चों 5i का मतलब हो गया 5 0 0 5। ये भी हमने 2/2 का क्यों लिया, क्योंकि हमारा मैट्रिक्स 2/2 का है। अगर ये 3/3 का होता तो हम 3/3 का लेते और माइनस में हमारा a है। a कितना है तो a आपके सामने है मैट्रिक्स, अच्छे साइड में देखना 3 1 और -1 2, -1 और 2, जो भी डिफरेंस आएगा उसको 1/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ब्रैकेट है। तो 1/7 और अंदर आ जाएगा आपका 5 - 3 यानी कि 2, 0 - 1 यानी कि -1, 0 + 1 और 5 - 2 यानी कि 3। तो ये आपका आंसर आ गया, a इनवर्स की वैल्यू आ गई। यानी यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में हमें कोई माइनर, कोई कोफैक्टर कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको ये जो इक्वेशन है पहले इसको वेरीफाई करना है। इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए मैं आपको एग्जांपल दिखा दिया, उसके बेस पर आपका हो जाएगा और उसके बाद ये पहले भी हमने किया हुआ है। उसके बाद आप कैलकुलेशन करके a इनवर्स की वैल्यू निकाल लिए और यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उससे हमारा a इनवर्स निकल गया। अब जो इसमें और भी आपका 2 क्वेश्चन है ऐसे ही है, a क्यूब और 15th क्वेश्चन है और आपका 16th क्वेश्चन है। मैं आपको इसका हिंट दे दे रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप कर लेना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 था। अब क्वेश्चन नंबर 15 में इसमें भी आप वैसे ही करोगे, पहले वेरीफाई करोगे और वेरीफाई करके आपने शो कर देनी है कि a का क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। ये आप वेरीफाई कर लोगे, a को a से मल्टीप्लाई करोगे, a² आएगा, उसको a से मल्टीप्लाई करोगे, a क्यूब आएगा। स्टेप्स पहले भी हमने किया हुआ है। अब आपको क्या करना है, बाय पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ a इनवर्स। बाय पोस्ट मल्टीप्लिकेशन ऑफ a इनवर्स, तो a क्यूब का मतलब हो गया a इंटू a इंटू a और a इनवर्स, 6a इंटू a और a इनवर्स प्लस 5a इंटू a इनवर्स प्लस 11i इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू 0। अब जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि a इनवर्स को a से मल्टीप्लाई करने पर i हो जाता है, तो a इंटू i, 6 इंटू a इंटू i, 5 इंटू i, 11 इंटू a इनवर्स बराबर 0, बिकॉज a इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू i
और a इंटू आई इज इक्वल टू a। तो बच्चों a इंटू ए हमारा यहाँ पर a स्क्वायर हो जाएगा फिर से, और ये 6 इंटू ए 6a रहेगा केवल, और ये 5i और इज इक्वल टू माइनस का 11 a इनवर्स, ये तो जाकर निगेटिव में हो गया। अब आपको a इनवर्स निकालना है, तो a इनवर्स -1/11 कर्ली ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i, यानी कि आपको a को a से मल्टीप्लाई करके जो आपने a को a से मल्टीप्लाई करके जो आपने a स्क्वायर निकाला है वो यहाँ रखना है। जो आपका मैट्रिक्स A गिवन है उसको 6 से मल्टीप्लाई करके यहाँ रखना है, और जो आपके पास A हमारा 3/3 ऑर्डर का है तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 3/3 ऑर्डर का, और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो नंबर आएगा उसको -1/11 से अंदर डिवाइड कर दो, या -1 से अंदर मल्टीप्लाई करो और 1/11 को आप बाहर छोड़ दो। इस तरह से आप इसके क्वेश्चंस को ट्राई करना। मैं इसका सॉल्यूशन जिसमें आपको प्रॉब्लम आएगी वो बना के भेज दूंगा। उसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करना जिसमें आपको एक्सरसाइज 4.6 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें इन 6 नंबर का क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, उसकी एक वीडियो बना के भेज दूंगा। और उसके बाद आपका मिसलेनियस चैप्टर का 11। तो इस तरह से आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा, और जो हो चुका है चैप्टर उसको आप प्रैक्टिस भी करते रहो साइड बाय साइड, ताकि जो है वो टच में रहे। ओके, थैंक यू। बंद करना।